जन्म लिया? नहीं, सबने जन्म लिया। राक्षस उन्हें कहा जाता है तो दुख देते हैं, और देवता उन्हें कहा जाता है जो सुख देते हैं। और ऋषि मुनि उन्हें कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन पूरा मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। क्या? कैसा पूरा मनन चिंतन मंथन? सप्तऋषि गाए हुए हैं ना, लेकिन वो सप्तऋषि जो भगवान के बच्चे गाए जाते हैं भारत में, अव्वल नंबर के जो भगवान के सर के ऊपर रखे जाते हैं, अष्टदेव, क्या 8 रुद्राक्ष के मण के सर के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं। और उन बीज रूप आत्माओं में से 7 जो हैं वो नंबरवार, और पूरा 100 नंबर लेने वाला 100% जो है वो एक है, जिसे कहा जाता है विश्वपिता। विश्वपिता कहो, विश्वनाथ कहो, जगन्नाथ कहो, विश्व का मित्र कहो, विश्वामित्र कहो, और उसको क्या कहो? जिसने इस संसार में सारे प्राणियों को जन्म देने का अपने को निमित्त बना लिया। कश्यप कहो, काश्य माने तेज, ऊर्जा, शक्ति, पा माने पीने वाला, तो उसने वो काश्य माने तेज पिया सबसे जास्ती, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। क्या तेज पिया? भगवान को पहचान करके, साकार सो निराकार भगवान को पहचान करके और उसे याद किया। क्या? ऐसे नहीं सिर्फ निराकार को याद किया, निराकार को पहचाना कि ये साकार से ऊंची हस्ती है। क्या? उस निराकार सुप्रीम सोल के सामने, जो निराकार सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ अर्जुन में प्रवेश करके उसे विश्वनाथ बनाता है, सारे विश्व का स्वामी बनाता है, तो उसके मुकाबले, सुप्रीम सोल के मुकाबले विश्वनाथ कुछ भी नहीं है। कैसे? क्योंकि कलयुग के अंत में वो आत्मा भी है जो विश्वनाथ कही जाती है, सारे विश्व को, सारे जगत को कंट्रोल करने वाली, वो कलयुग के अंत में आते आते देवात्माओं के साथ, राक्षसों के साथ, ऋषि मुनियों की आत्माओं के साथ रहते रहते, उनका संग का रंग लेते लेते, क्या रंग लगेगा कि नहीं? एकदम तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो कहां पत्थर बुद्धि और कहां क्या? सबसे ऊंचे से ऊंचा स्पर्शनाथ। स्पर्श, स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है। एक तो स्पर्श किया जाता है कर्मेंद्रियों से, दूसरा स्पर्श किया जाता है ज्ञान इंद्रियों से, तीसरा स्पर्श किया जाता है मन और बुद्धि के द्वारा। तो श्रेष्ठ क्या है? पावर ज्यादा कौन से स्मरण में होगी, याद में होगी, संग का रंग लेने में होगी। मन बुद्धि का संग का रंग लेने में जास्ती पावर होती है, क्योंकि मन बुद्धि सबसे ऊपर है, ज्ञान इंद्रियों से भी ऊपर है कि नहीं, और कर्मेंद्रियों से ऊपर तो ज्ञान इंद्रियां ही है। तो बताया